Hello everyone, this is Hem Singh, MBBS first year student at Army College of Medical Sciences, New Delhi. So finally, NEET 2026 हो चुका है and now you people must be wondering and want to know that exactly होने क्या वाला है ना? देखो जो होने वाला है वो तो किसी को नहीं पता, but the fact is this, based on the past experiences and the level of the paper, ये ज़रूर पता लगाया जा सकता है कि आप कितना पानी में हैं और आप कितना सेफ रेंज में हैं, राइट? सो देखो नीट 2026 का जो लेवल था, जो कुछ भी था, वो आप जिन्होंने पेपर दिया उनको तो अच्छे से पता ही है, और जो पेपर एनालाइज कर चुके हैं उन्हें भी पता है, बिकॉज आई नो अब तक आप लोगों ने बहुत सारी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस देख ली होंगी एंड आपको अब तक तो रफ आइडिया लग चुका होगा कि क्या क्या कट ऑफ जाने वाली है, क्या कट ऑफ नहीं जाने वाली है. सो अब आई वुड से कि आप आराम करो, ठीक है, बट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट जिसने नीट दे लिया है, जो अब रिज़ल्ट का वेट कर रहा है, उसके लिए क्या इस समय ज़रूरी है जानना, वो सारी चीज़ें लेके आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ. एंड आई जस्ट वांट यू गाइज टू नो कि दैट एग्जैक्टली कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक वेरिएट हो सकती है. एंड पर्सनली स्पीकिंग मैंने नीट 2025 क्रैक किया है. आई नो दैट कट ऑफ कहाँ से कहाँ जा सकती है, और बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ नीट 2025 नहीं दिया, 25 से पहले मैंने 24 भी दिया है, 23 भी दिया है, 22 भी दिया है. सो मेरे पिछले अटैम्प्ट्स में जिनमें मैं फ़ेल भी हुआ हूँ और मैं पास भी हुआ हूँ, सो मेरे पास वो दोनों ही एक्सपीरियंसेस हैं. और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है पेपर का, उसी के कंप्लीट एनालिसिस पे आधारित आज मैं आप सभी के लिए एक, कहते हैं ना, एक ओवरव्यू लेके आया हूँ. क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो सब बता रहे हैं. देखो, एक ओवरव्यू जो होता है ना, वो आपको एक ज़्यादा क्लियर आइडिया देगा कि एग्जैक्टली कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जा सकती है और कितना जा सकती है, ठीक है. सो चलो लेट्स सी द कट ऑफ्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो देखो एक्सपेक्टेड है, जितना भी ये सब कुछ एक्सपेक्टेड ही चल रहा है, पेपर से पहले कुछ नहीं कह सकते, है ना. देखो अब नीट 2025 है, ये 25 का पेपर सबने देखा. 25 का पेपर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, वी नो वेरी वेल. 26 तो स्टैंड ही नहीं कर रहा था उसके सामने, क्योंकि लेवल अभी देखा हमने. बट 24 से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल था 25 का, आई मीन 26 का. 26 का लेवल जो था वो 24 से ज़्यादा था, बट 25 से फार अवे था. मीन्स मुझे याद है, क्योंकि 25 का पेपर इतना ज़्यादा, कहते हैं ना, ऐसा ट्रॉमेटिक पेपर था जिस पेपर के बाद यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि आंसर की किस तरीके से निकालें. क्योंकि मैं भूल नहीं सकता हूँ वो 25 का पेपर, चाहे मेरा सिलेक्शन हो गया उस अटैम्प्ट में, बट द फैक्ट इज़ दिस गाइज, जब वो पेपर हुआ था उसके बाद का जो सीन था, इट वॉज़ वेरी, आई कांट इवन डिस्क्राइब इन वर्ड्स, क्योंकि आंसर की निकालने में ही बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को टाइम लग रहा था, है ना. सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल. वेरस 26 में शाम तक आंसर की भी आ गई. 6-7 बजे तक मैं देखता हूँ कि लोगों ने अपनी कोचिंग से ऑल इंडिया रैंक 1s भी लाना शुरू कर दिया. लाइक 720 से 720 लोग गारंटी ले रहे हैं. इवन आकाश में, एलन में, पीसीपी में, सिक्कर की जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बढ़िया बढ़िया, उन सब में. तो देखो 25 में ऐसा कुछ था ही नहीं. 25 में कोई ये तक नहीं बोल रहा था कि हमारे यहाँ से 690 आ रहा है. लेकिन 26 में तो एकदम सीनियर अलग है. सब लोग वही बोल रहे हैं, बिल्कुल मेरे को 24 वाली फील आ रही है इस साल भी, कि जैसे 24 में सब लेके आ रहे थे, इस साल भी बिल्कुल वैसे ही 720 में 720 सब लेके आ रहे हैं. सो देखो डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस तो मैंने आपको बता ही दिया कि 25 का लेवल वॉज वेरी डिफिकल्ट, 26 वॉज वेरी इजी कंपेयर टू 25, एंड 24 से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल था 26 का. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लिटरली अभी कट ऑफ डिसाइड करेंगे. देखो सबसे पहला तो है अवेयरनेस ऑब्वियसली बढ़ गई है. 25 का जो ट्रॉमा था ना, उस 25 के ट्रॉमा से हर स्टूडेंट अवेयर हो चुका है. सो 25 के जो ट्रॉमा के बाद 26 का जो अटैम्प्ट था, सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी जान लगाई है. लिटरली जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका एक्चुअल में सिलेक्शन होना होता है ना यार, वो ऊपर की क्रीमी लेयर ही होती है. और वो जो लेयर होती है ना, वो लेयर क्या करती है, वो लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से सीख जाती है. सो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 25 के एक्सपीरियंस को अपना आधार बनाया होगा और उनसे सीखा होगा. तो इसीलिए अवेयरनेस सबकी बढ़ गई थी. और आपने कोचिंग्स में भी देखा होगा कि पेपर डिफ़िकल्ट हो गए थे, क्योंकि मैंने खुद ने आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग करी है. सो आई नो वेरी वेल कि आकाश में 26 के लिए पेपर डिफ़िकल्ट आ रहे थे, क्योंकि मेरे अभी भी कॉन्टैक्ट में वो टीचर्स हैं जिनसे मैंने खुद ने पढ़ा है. तो उन्होंने भी मुझे क्या रिव्यू दिया है, मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ. सो डिफ़िकल्टी लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ा ही है, अवेयरनेस बढ़ गई है. नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो हर साल ही रहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो गए. एंड द फैक्ट 2025 का ट्रॉमा, लाइक विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, नॉट एट ऑल, बिकॉज 25 का जो ट्रॉमा है उसी ने ही, कहते हैं ना, कट ऑफ को 26 में रेज़ करने का सबसे बड़ा फैक्टर जो है प्ले किया है यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दिस डिफ़िकल्टी लेवल आई टोल्ड यू, पेपर वॉज ईजी. वाई इट इज़ सो, बिकॉज देखो यार, फिज़िक्स मैंने देखी, फिज़िक्स वॉज ईजी, ठीक है. फिज़िक्स वॉज ईजी एंड ईजी टू मॉडरेट.
मॉडरेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लग गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो देखो यार केमिस्ट्री में ऐसा था कि केमिस्ट्री जो थी वो ईजी ही थी। कुछ लीविंग सम फिजिकल के क्वेश्चंस, 3-4 फिजिकल के क्वेश्चंस मैंने देखे जो थोड़े बहुत कैलकुलेटिव थे और इनऑर्गेनिक और फिजिकल को मिलाने का ट्राई करा गया था, बट स्टिल केमिस्ट्री वॉज ऑन द ईजियर साइड वेर एज फिजिक्स वॉज ईजी टू मॉडरेट एंड केमिस्ट्री वॉज ईजी। नॉट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, यार बायो तो सच में बहुत ईजी थी। मतलब आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा होगा उनको लग रहा होगा यार ये क्या ही बोल रहा है, बट सच में बायो बहुत ईजी थी। बायो के क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट थे। और देखो 26 की बात यह है कि 26 में 24 के जैसे स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन 26 में जो क्वेश्चंस थे ना यार वो बिल्कुल PYQ बेस्ड थे। मैंने जितना नोटिस करा, गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन थे ना, पोटेंशियोमीटर वायर और ये सब चीज़ जो क्वेश्चन जितने भी थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो PYQ पे ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। अगर किसी ने PYQ पे अच्छे से करेंगे तो यार स्कोर तो ठीक ठाक ही हो रहा होगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आकाश की मॉड्यूल्स करी थी। आई स्टिल रिमेंबर आकाश की मॉड्यूल्स के सेक्शन C से और सेक्शन D से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को सिमिलर देखने को मिले फिजिक्स में। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली इन सभी का ओवरव्यू निकल के क्या आया, दैट व्हाट कट ऑफ कैन यू एक्सपेक्ट, एंड ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सको, है ना। सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी, जितना मुझे लग रहा है, जितना मेरी बात हुई है, दैट दिस कुड बी अ सिनेरियो दैट यू कैन सी इन योर फाइनल्स एज वेल। क्योंकि 720 में मुझे लग रहा है 1 से 10 स्टूडेंट है। रीज़न बीइंग मैंने आकाश जयपुर से कोचिंग करी है। आकाश जयपुर से ही 2 बच्चे हैं जिनके 720 आ रहे हैं। अब ना जाने ऐसे कितने आकाश हैं, कितने एलन हैं, कितने PW हैं, कितने PCP हैं, कितनी CLCs हैं, नहीं पता। और हर इंस्टीट्यूट से 1-2 लेके भी चलोगे तो भी तुम्हारे पास 10 स्टूडेंट्स तो आराम से हो रहे हैं। सो आप, और मैं आपको बता दूँ 720 की संख्या मुझे बढ़ती हुई लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों का परफॉर्मेंस है। नाउ कमिंग ऑन टू 700 पे आप 800 to 1000 की रैंक, और मुझे लग रहा है 1000 ही आएगी या 1000 पार ही करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों के पेपर अच्छे जा रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं। बट स्टिल वी शुड वेट एंड वॉच। एंड नेक्स्ट देन 690 पे वही 1500 से 2000, 680 पे 2000 से 4000, 670 4000 to 6000, 6500 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आराम से। 660 पे 10,000, 660 पे मुझे 10,000 या उससे ऊपर की रैंक एक्सपेक्टेड है। ये तो बिल्कुल बेस्ट केस है, बट ये जो 10,000 है ये वर्स्ट केस है, और इवन इससे भी वर्स्ट हो सकता है जितना मुझे लग रहा है। बट स्टिल फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड देन 650 पे 10,000 to 18,000, वर्स्ट केस इज 18,000 की, मतलब बहुत ही बुरा हो जाए तो भाई 18,000 रैंक 650 पे आ गई। और अगर 650 पे यहाँ 18,000 आ गई है तो ऑब्वियसली 640 पे 27,000 खिंच जाएगी। तो ये जो 27,000 रैंक है ये है ऑल इंडिया कोटा की क्लोजिंग रैंक। ठीक है, 27,000 रैंक पे क्लोज हुआ था इस बार हमारा ऑल इंडिया कोटा, और 27,000 या 28,000 के आसपास ही कहीं क्लोजर था। तो आप मान सकते हो कि 640 जो है ना वो बिल्कुल सेफ स्कोर है इस टाइम पे। बट जो रश बनेगा ना, रश बनेगा आपका 640 से 630 के बीच में। ये वो जोन है जहाँ AIQ की क्लोजिंग होने के पूरे चांस हैं। रीज़न बीइंग 630 to 640 पे आने के बाद ना बीच में आपको यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स की जंकिंग मिलेगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर 520 से 530 के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा जंकिंग देखने को मिली। ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो यहीं आ गए। इस वजह से 520 से 530 के बीच में ही कट ऑफ क्लोजिंग होने का सबको अनुमान था, और यही हुआ। 523 या 524 वॉज ऑल इंडिया कट ऑफ, जहाँ पे 27 से 28,000 रैंक कुछ ऐसे आई थी। तो यहीं पे जो है AIQ की क्लोजिंग हुई थी। तो इसीलिए ये जो जंक रीज़न है ना, जो पिछले साल का 520 से 530 था, वो इस साल का 640 से 630 है। तो 630 एंड 640 के बीच के स्टूडेंट्स जो है ना, उनका डिलेमेटिक कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बहुत चांसेस है हो जाए, बट 1% चांस ये भी है कि क्या पता कट ऑफ 640 से ऊपर ही रहे, नीचे ही ना आए, है ना। सो वो ना या होने वाली या ना होने वाली कंडीशंस में से है। ठीक है, अब बात करें कि एक कट ऑफ की सेफ स्कोर क्या रहेगी। मतलब मैं ये कहूँ कि हाँ इतना आप ला रहे हो तो यू आर ऑन अ सेफ स्कोर। ठीक है, सो नीट के एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक आई टोल्ड यू। देन जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ 635 ±5, क्योंकि यही वो रीज़न है। देखो 630 से 640 मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच में एक ऐसा जोन होने वाला है जहाँ पे कट ऑफ लिटरली यहीं कहीं क्लोज होने वाली है 640 से 630 के बीच में। क्योंकि जो भी जंकिंग होगी वो यहीं होगी, भीड़ रश सब कुछ यहाँ होगा, और इसी रीज़न के बीच में ही आपकी कट ऑफ भी कहीं क्लोज होगी। सो इसलिए 635 ±5 लेके चलो, 630 लेके चलो। और अगर मान लो कि अब इस साल सीट बढ़ गई, मान लो AIQ की सीट्स कुछ आ जाती हैं, क्योंकि कुछ स्टेट कोटा के पास भी जाएंगी, कुछ ऑल इंडिया के पास आएंगी। तो मान लो ऑल इंडिया के पास सीट आई भी ना, तो क्योंकि 85% तो स्टेट के पास जाएंगी, 15% सिर्फ ऑल इंडिया के पास आएंगी। तो जैसे पिछले साल 27,000 पे क्लोज हुआ, तो इस साल मान लो 30,000 पे जनरल कैटेगरी क्लोज हो गई ऑल इंडिया की। तो 30,000 रैंक भी अगर क्लोज हो रही है तो 630
से अगर आप 2 नंबर नीचे चल लो, यानी कि आप चलो 628 तक, 629, 628, तो यहाँ चांस है कि यहाँ पे आपकी 30 से 32 हज़ार रैंक जो है कहीं यहाँ आएगी, ठीक है। और अगर ये रैंक आएगी तो ये रैंक जाएंगी स्ट्रे में, यानी कि 629 से 628 का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रे वाली बातें हैं, मीन्स इसके लिए आपको स्ट्रे राउंड का वेट करना पड़ेगा, है ना। सो एक्सपेक्टेड सेफ तो देखो 640 है, क्योंकि 640 से जितने भी बच्चे ऊपर हैं दे आर डेफिनेटली गोइंग टू मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस दिस ईयर फॉर श्योर। एंड बिलो 650, आई मीन बिलो 640 यू शुड वेट। 630 to 640 वालों को थोड़ा वेट करना चाहिए रिजल्ट का। एक्चुअली यू शुड एन्जॉय एंड वेट कि चलो जो भी होगा देखी जाएगी। एंड 630 से नीचे जो भी हैं दे शुड थिंक अपॉन देयर प्रैक्टिकल सोल्यूशंस कि अब आगे करना क्या है ना, क्योंकि देयर इज़ नॉट श्योरिटी कि उनका हो ही जाए। इसीलिए 630 से बिलो वालों को तो मैं ये कहूँगा कि थिंक अपॉन इट, एंड क्या करना है क्या नहीं करना है, यू शुड गेट टू नो अबाउट इट एज सुन एज पॉसिबल एंड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, क्योंकि मैंने भी ड्रॉप लिया है, मैंने भी इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट किए हैं, इसीलिए बता रहा हूँ दैट यू शुड नॉट डू दिस, एटलीस्ट ये चीज़ रिपीट तो मत ही करो, है ना। और बाकी जिनका 640 से ऊपर है दे शुड टेक अ रेस्ट एंड नाउ एन्जॉय। तुम लोग मेडिकल कॉलेज आने वाले हो, फाइनली जूनियर बनने वाले हो हमारे, सो मोस्ट वेलकम टू मेडिकल कॉलेज। और in case if you guys have any doubt regarding this, you can comment down below and I'll be definitely answering to your questions. So that was it for today's video, and if you want to know about my journey, my scores, my drop years, how it just all happened and I came to ACMS in my third drop, so comment it down. I'll be definitely sharing with you all guys, and that's it for today. Bye bye, take care.